जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ जाता है उसी के अनुसार उसकी पूजा की जाती है। इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में हम सुनेंगे मंगल प्रदोष की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, सर्व प्राणियों के हित के लिए परम पावनी भागीरथी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आया देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े हो गए और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगा लिया और बहुत आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण, उनके सब शिष्य और सूत जी महाराज आसन पर विराजमान हो गए। सूत जी को सुख से बैठा हुए देखकर मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना के द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहते हैं और वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की भी रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप हम पर कृपा करें और हमें विस्तार से बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, हे शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय और प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना रहती है। हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे दिया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं आपको कहता हूँ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय हो। सूत जी कहते हैं कि आयु वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करें, निराहार रहकर शिव जी के ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें और उसके बाद मौन व्रत को धारण करें। व्रत करने वाले को असत्य नहीं बोलना चाहिए। व्रत करने वाले को हवन करना चाहिए और ओम ह्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यह प्रदोष व्रत सर्व सुख, धन, आरोग्य देने वाला है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, वह किसी समय भगवान शंकर ने देवी सती को और महर्षि वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था। तब शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, हे महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बताया है। कृपा कर यह बताने की कृपा करें कि पहले इस व्रत को किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुष की कथा कहता हूँ। मैं आपसे मंगल प्रदोष व्रत की कथा और विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना चाहिए और खुद भी लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप और रोग नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। बुढ़िया माई हनुमान जी की बड़ी भक्त थी। उसकी हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी।
वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती और यथाविधि उनका भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती। इस तरह से व्रत रखते हुए उसे काफी साल बीत गए। एक समय हनुमान जी ने सोचा कि बुढ़िया माई को मेरी भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए बहुत समय हो गया। चलो आज इनकी परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर बुढ़िया माई के द्वार पर पहुंचे और वहां जाकर पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे। जब बुढ़िया माई ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछने लगी, कहिए महाराज जी क्या आज्ञा है। तब साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे भोजन करना है। अगर तुम थोड़ी सी जमीन लेपकर मुझे भोजन करा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अब तो बुढ़िया माई दुविधा में पड़ गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा जो कोई भी काम हो वह बताइए, मैं करने को तैयार हूँ। तब साधु बने हनुमान जी कहने लगे कि नहीं, जब तक जमीन शुद्ध नहीं हो जाएगी मैं भोजन नहीं करूंगा। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन ना ही मैं मिट्टी खोदती हूँ और ना ही घर को लीपती हूँ, आप मुझे कोई और उपाय बताइए। तब साधु महाराज बोले कि अच्छा ठीक है, तुम अपने बेटे को बुलाओ, उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाओ तो मैं भोजन कर लूंगा। बुढ़िया माई ने सुना तो उसके पैरों नीचे की तो जमीन खिसक गई, पर वह कर क्या सकती थी। मंगलवार का दिन था, जमीन वो लीप नहीं सकती थी और अपने घर आए साधु को भूखे पेट कैसे जाने देती। थक हार कर उसने मंगलिया को आवाज लगाई, उसे औंधा लिटा दिया, उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया। जब भोजन परोसकर वह साधु बाबा से भोजन करने का कहने लगी, तब साधु बाबा कहने लगे कि मंगलिया को भी बुला लो, वह भी मेरे साथ आकर भोजन कर लेगा। तब बुढ़िया माई आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे दिल को न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज तो नहीं माने। वे बुढ़िया माई से बार बार कहते रहे कि मंगलिया को बुलाओ, वो भी मेरे साथ भोजन कर लेगा। अब बुढ़िया माई ने साधु बाबा के बार बार कहने पर मंगलिया को आवाज लगाई। मंगलिया हंसता खेलता घर में दौड़ा दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर बुढ़िया माई तो आश्चर्य में पड़ गई। वह साधु महाराज के पैरों में गिर गई। तब हनुमान जी ने, जो कि साधु महाराज के वेश में थे, बुढ़िया माई को अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में खड़ा देखकर बुढ़िया माई का तो जीवन सफल हो गया। वह हनुमान जी के पैरों में गिर गई, रो रो कर माफी मांगने लगी कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं सकी। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारी श्रद्धा से, भक्ति से, तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। और इस तरह से हनुमान जी ने बुढ़िया माई के सभी कष्ट दूर कर दिए। बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना, लेकिन जैसी परीक्षा उसके लिए ऐसी किसी की भी मत लेना। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो सभी धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुख से बीत गया। उसके बाद शाल्व देश के राजा ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज विशाल सेना लेकर युद्ध के लिए आगे आए। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथों से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक वहां से भाग गए। उस समय विदर्भ राज सत्यरथ की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत शोकग्रस्त होकर रात के समय राज्य भवन से निकली और पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह उस समय गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उन साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वे इसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में उस वृक्ष के नीचे ही पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण सुंदर अंगों वाली वह रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख प्यास से पीड़ित हो उस सरोवर के किनारे पड़ा पड़ा जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार से क्रंदन कर रहा था,
उसी समय भाग्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मणी वहां पर आ गई। वह भी अपने 1 वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने जब उस राजकुमार को देखा और उसे अनाथ की तरह पड़ा हुआ क्रंदन करते देखा तो मन ही मन सोचने लगी, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देती है। यह नवजात शिशु जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ पर चली गई? ना इसका पिता है, ना और कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के ही भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है, वैश्य का बालक है, ब्राह्मण का पुत्र है अथवा क्षत्रिय का शिशु है, इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं इस शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह ना जानने के कारण इसे छूने का साहस भी नहीं होता। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार से सोच ही रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां पर आ गए। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर हों। उन्होंने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम खेद न करो, हृदय की संशयवृत्ति को दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षुक तुरंत ही वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वासपूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नाम के नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र का और उस राजकुमार का पालन पोषण करती थी। समय आने पर ब्राह्मणों ने ब्राह्मणी के पुत्र का और राजा के पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिन रात बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों के साथ भिक्षा मांगती हुई देवयोग से एक देव मंदिर में चली गई। वहां पर बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। वे उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए बहुत कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्राह्मणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का कुछ भी पता नहीं, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, अतः मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं? तब मुनि ने कहा, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने और उसकी माता के ग्राह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बता दिया। यह सुनकर तो ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। उसने फिर से पूछा, हे महामुनि, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए? इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? यह मेरा पुत्र भी भिक्षान्न से ही जीवन निर्वाह करता है, अतः इसकी दरिद्रता के निवारण का भी क्या उपाय है, ये सब मुझे बताएं। तब शांडिल्य मुनि ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व देश में पांड्य देश के राजा थे। वे सभी धर्मों के ज्ञाता थे, संपूर्ण पृथ्वी का धर्म से पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोक फैलने की आशंका से राज्य भवन से बाहर निकल गए। इसी समय राज्य का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध से उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही इस जन्म में भी हुआ है। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण इस जन्म में ग्राहक के द्वारा मारी गई।
मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार और उपनिषदों का हृदय कहता हूँ। इस भयंकर असार संसार को प्राप्त किए हुए जीवों के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सार वस्तु है। जो प्रदोष काल में अनन्य चित्त होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा पड़ने वाले धन धान्य, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान लेने में बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। सूत जी कहते हैं, मुनि के इस प्रकार कहने पर साध्वी ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके शिव पूजन की विधि के बारे में पूछा। तब शांडिल्य मुनि ने कहा, दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य जब निराहार रहे तब सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत और शुद्ध वस्त्र धारण करके संध्या और जप आदि नित्य कर्म की विधि पूरी करके मौन होकर शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करे और प्रदोष व्रत की इस कथा को पढ़े। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करे, घी का दीपक जलाए और खीर से हवन करे और फिर विधि पूर्वक श्री गिरजापति की प्रार्थना करते हुए कहे, हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। हे सनातन शंकर, आपकी जय हो। संपूर्ण देवताओं के अधीश्वर, आपकी जय हो। सर्वदेव पूजित, आपकी जय हो। सर्व गुणातीत, आपकी जय हो। सबको वर देने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे नित्य आधार रहित अविनाशी विशंभर, आपकी जय हो, आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र जानने योग्य महेश्वर, आपकी जय हो। नागराज वासुकी को आभूषण के रूप में धारण करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। हे चंद्रार्ध शेखर शंभु, आपकी जय हो। हे कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी शिव, आपकी जय हो। अनंत गुणों के आश्रय, आपकी जय हो। हे भयंकर नेत्रों वाले रुद्र, आपकी जय हो। हे अचिंत्य निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, हे दया सिंधु, आपकी जय हो। भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। इस दुस्तर संसार सागर से पार उतारने वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं संसार के दुखों से पीड़ित हूँ और खिन्न हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर, समस्त पापों के भय का अपहरण करके मेरी रक्षा करें। मैं महान दारिद्र्य के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। बड़े बड़े पापों ने मुझे आक्रांत कर लिया है। मैं महान शोक से नष्ट हो गया हूँ और बड़े बड़े रोगों से व्याकुल हूँ। सब ओर से ऋण के भार से लदा हुआ हूँ। पाप कर्मों की आग में जल रहा हूँ, ग्रहों से पीड़ित हो रहा हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन गिरजापति भगवान शंकर की आराधना करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार मैंने सब पापों का नाश और सब प्रकार की दरिद्रता का निवारण और समस्त मनोवांछित वस्तुओं का दान करने वाली शिव पूजा का वर्णन किया है। यह शिव की पूजा शिवजी के द्रव्य का हरण करने के पाप को छोड़कर शेष सभी महापातकों और उपपातकों के महान समुदाय का नाश कर देती है। यदि ये दोनों बालक इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजन प्रत्येक प्रदोष के दिन करें तो वर्ष भर के भीतर इन्हें उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। शांडिल्य मुनि के इस वचन को सुनकर उन ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम शुचिव्रत है। यह राजकुमार है, इसका नाम मैंने धर्मगुप्त रखा है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दारिद्र्य सागर में गिरे हुए हम सभी लोगों का आप उद्धार करें। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विधि का उपदेश दिया। उसके बाद वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनि के आदेश से दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ भगवान शिव की आराधना करने लगे और इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुख से बीत गए। एक दिन वह ब्राह्मण कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया और वहां मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से खाई की भूमि कट जाने से उसमें गड़ा हुआ एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था, जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ गई। उसे देखकर वह हर्ष और कौतूहल में भरकर उसके समीप गया। उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर
सिर पर लेकर घर की ओर चला। घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिखा दिया। तब उस खजाने को देखकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और राजकुमार को बुलाकर कहने लगी, इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बातों को सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को तो बहुत प्रसन्नता हुई, पर राजपुत्र ने कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, अतः मैं इस खजाने को बांटकर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करें। वे ही भगवान शंकर मुझ पर भी कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का उसी घर में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण कुमार के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं, क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही हैं। स्वच्छ अंतकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों के सामीप्य का त्याग कर देते हैं। ये रमणियां छल करने वाली और वाणी के द्वारा अनुनय विनय करने में कुशल हैं। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती हैं। इसीलिए धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप नहीं करते। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार तो वहीं से लौट गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर स्त्रियों की उस क्रीड़ा स्थली की ओर चला गया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते देखा तो मन ही मन कुछ विचार किया और अपनी सखियों से कहने लगी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, जहाँ पर अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं और फूल खिले हुए हैं। वहां जाकर तुम सभी लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ। तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहीं पर आ जाना। इस प्रकार का आदेश देने पर सखियां वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए वहीं पर खड़ी रही। थोड़ी ही देर में राजकुमार उस कन्या के पास गए। तब गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा कि तुम कौन हो, किस देश से यहाँ आए हो, किसके पुत्र हो। इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बता दिया। मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और अब मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने गंधर्व कन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है, तुम किसकी पुत्री हो। उनके इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने कहा कि महाराज कुमार, एक द्रविक नाम के गंधर्व हैं, जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। अपनी सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ। तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है और इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने कहा, भीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन हूँ और निर्धन हूँ। तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? तब यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मैं पिता की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय अपने घर को जाएं और परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दें। आपसे हमारा कुछ कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई। अब राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के पास गया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां ब्राह्मणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न कर दिया और पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा कि गंधर्वराज और उनकी कन्या दोनों वहां पर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया। उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, विदर्भ देश के राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां पर मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर हैं। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है, जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया। शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में ले लिया है।
अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा मेरी आराधना में संलग्न रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितृ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। हे गंधर्व श्रेष्ठ, तुम उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाए। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को गया। यहाँ पर इस कन्या ने तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव की प्रेरणा से ही हो रहा है, ऐसा समझकर मैं अपनी कन्या को साथ लेकर आया हूँ। अतः अपनी पुत्री अंशुमति को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवाऊंगा। तुम्हें तुम्हारे राज्य सिंहासन पर आसीन करूंगा। अपने उस नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के लोक में जाओगे और वहां भी मेरी यह कन्या तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत रहेगी। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और दहेज में परम उज्जवल रतन भार भेंट किए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि और दमकते हुए मोतियों के हार दिए। दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 घोड़े, हजारों सोने के बड़े बड़े रथ दिए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष, सहस्त्रों अस्त्र और शस्त्र, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस, अभेद्य स्वर्ण में कवच और शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति भी समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्वराज ने 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना भी दी। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्वराज तो स्वर्गलोक में चले गए और धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए। वहां पर उन्होंने शत्रु सेना का संहार किया और अपनी राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंटक राज्य का उपभोग करने लगे। जिन ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वही ब्राह्मण कुमार भाई हुआ और गंधर्वराज की पुत्री अंशुमति महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहावसान होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं कि जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्यमय महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन की बात सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।